हे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो SK क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है ये मैं बताऊंगा और उसके प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मेक श्योर डैट कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देख रखा हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड की जाती है। अगर आप BSc मैथ्स कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने को टॉपिक मिलता है, और इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको ये पढ़ाया जाता है। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है इसे D से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लिखते हो dy/dx, इसका मतलब ये होता है कि y जो है ये एक फंक्शन है जो डिपेंडेंट फंक्शन है, x पे डिपेंड है, और d/dx ये जो है ये ऑपरेटर है, इसको d कहा जाता है। सपोज d इज इक्वल्स टू d/dx, आपको पता है ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। सपोज किसी ने लिख दिया d और ऑपरेट करना है y पर, इसका मतलब होता है dy/dx, ठीक है। आपने स्कूल्स में देखा होगा, अगर किसी ने लिख दिया dx इज इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है dx/dx, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर आ जाएगा 1। सपोज कोई लिखता है dx², इसका मतलब क्या, आपको लिखना है dx x², आपको डिफ्रेंशिएट करना है x² को, इसका आंसर आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं ये है डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिग्री 1। इसका जो ऑर्डर है 1 है, हम 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इसे ऑर्डर 1 कहते हैं। मान लो अगर हम ऑर्डर 2 का निकालना है तो उस टाइम पे हम लोग लिखेंगे इसको d² इज इक्वल्स टू, आपका इसका मतलब होता है आपको जो भी फंक्शन दिया रखा है उसको आपको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा d²/dx²। ये ऑपरेटर है, सेकेंड ऑर्डर का ऑपरेटर है, तो इसका मतलब होता है इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है गाइस। तो ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो एग्जांपल देखते हैं अच्छा सा। सपोज d² x को स्क्वायर कोई लिख देता है, इसका मतलब क्या, आपको x² ये फंक्शन है जिस पे ऑपरेट करना है, तो d² एक ऑपरेटर है और उसको ऑपरेट करना है x² पे, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। सो लिख देते हैं ये। सो पहला इसको ऐसा लिखा जाता है d/dx dx²/dx², ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आपने 12th क्लास में कर रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। सो इसका आंसर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। इन जनरल अगर बात करें, अगर किसी ने d3 ले लिया, d4 ले लिया, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं d⁻n। ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ऑपरेट किया जा रहा है y पर, और इसका मतलब हो जाएगा गाइस, इसको लिख देते हैं हम इज इक्वल्स टू d⁻n अपॉन dx⁻n, और ऑपरेट कर रहे हैं y पर, वेयर y इज अ डिपेंडेंट फंक्शन ऑन x। इसका मतलब क्या, आपको n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है x को, y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो गाइज अभी आपने देखा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, सेकंड ऑर्डर का होता है, और ज़्यादा इन जनरल बात की जाए ये एन ऑर्डर का भी होता है। तो बेसिकली आप जैसे स्कूल में हम क्लास 12th में हमने देखा था कि हम डायरेक्ट लिखते थे dy/dx, बट यहाँ पे उसको थोड़ा लिटिल बिट चेंज कर दिया गया है और उसको हम लिखते हैं dy। जो d है वो एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है आपको पता है कैसे लिखा जाता है, d/dx। उसको एक फंक्शन चाहिए, इससे तलब हो रही है कि कोई मुझे एक फंक्शन मिले जिसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ। तो ये था डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो अभी हम बात करते हैं इनके फंडामेंटल ऑपरेशंस की। अब जैसे कि फंडामेंटल ऑपरेशंस, जैसे कि आपका ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तो वही देखेंगे यहाँ पे होल्ड होता है कि नहीं होता है। इसमें जो आता है पहला टॉपिक कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन आप यूज़ कर सकते, देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन मे और मे नॉट बी होल्ड फॉर नॉन कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है और उसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन कांस्टेंट है, मतलब कोई कोफिशिएंट वेरिएबल है, जैसे कि xd किसी ने बोल दिया, या फिर xd+1, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है बट जिसका कोफिशिएंट नॉन कांस्टेंट है, मतलब वेरी कर रहा है, या फिर कोई भी आपको एक डिफरेंशियल ऑपरेटर दे दिया जाए जिसके अंदर एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। तो वही इस वीडियो का बनाने का मकसद है, यही पर्पज़ है। आप देख सकते हो अभी नेक्स्ट इसमें मैंने जस्ट एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होल्ड नहीं होता है, ठीक है गाइस, और ये भी बताऊंगा कि कब होल्ड होता है कब कैसे नहीं होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ
या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशियल ऑपरेटर का। सपोज ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स। आपके पास ये दो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स है, आर टू डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। आपके पास ए और बी दो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स दे रखे हैं, ठीक है गाइस। अब हमें क्या करना है, पहला कंडीशन, इफ ए एंड बी आर ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उनके जो कोफिशिएंट्स है वो कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। देन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, फॉर मल्टीप्लिकेशन। मैं जो भी बता रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है गाइस। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा, अदरवाइज कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। उस टाइम के लिए हम एग्जांपल देखेंगे, तो आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, ऐसा है a इज इक्वल्स टू डी प्लस टू, और जो b ऑपरेटर है वो मैं ले लूँगा यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 2 3d-1। तो आपके पास दो ऑपरेटर है a और b, दोनों फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर है, और दोनों की कोफिशिएंट्स आप देखोगे ना कांस्टेंट है। यहाँ पे एक भी वेरिएबल टर्म प्रेजेंट नहीं है। टर्म प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब कि आप इनके बीच में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ या फिर फंडामेंटल लॉज आप अप्लाई कर सकते हो, फंडामेंटल लॉज ऑफ ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए a इंटू बी क्या होगा, तो वो आप लिख सकते हो सिंपली जैसे स्कूल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही यहाँ करना है। सो यहाँ पे कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो लिख देते हैं d प्लस टू इंटू 3d-1। अब जैसा स्कूल में मल्टीप्लिकेशन किया सेम ऐसे यहाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है फॉर कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका आंसर सिंपली हम लिख देते हैं 3d इंटू 3d इज इक्वल्स टू 3d² माइनस d प्लस 6d-2। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करें तो 3d² प्लस 5d-2। अब चेंज कर देते हैं ऑर्डर, b इंटू ए इज इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू है हमारे पास 3d-1d+2। ये सिंपली जैसे स्कूल में किया वैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5d-2। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, जहाँ a और b के पास कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, या फिर कहे उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल टर्म प्रेजेंट हो। तो xd+2 और b की वैल्यू ले लेते हैं d-1। आप देख सकते हो जो a है उसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पे x टर्म प्रेजेंट है, x जो है वो वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, तो अभी हमको इसका निकालना है a इंटू बी। सो देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। सो लिख देते हैं कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड, लॉ होल्ड नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं a इंटू बी, बट ये फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, y फंक्शन डिफाइन कर देंगे, बाद में y को निकाल देंगे। ठीक है, तो y जो है एक डिपेंडेंट फंक्शन है जो x पे डिपेंड रहेगा। ठीक है गाइस, तो उस टाइम पे ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो उसका a की वैल्यू लिख देते हैं xd+2, और हाँ बी वाई पहले निकाल देते हैं। तो b की वैल्यू है d-1, तो बी वाई आ जाएगा d-1 इंटू वाई। इसका आंसर आ जाएगा dy माइनस वाई, डी लिख दिया, कोई नहीं, y कर देंगे इसको बाद में, अभी डी लिख दिया तो ठीक है। सो dy माइनस डी, तो वाई डी नहीं रहे y है ना, हमने y अभी बोला था, तो y इसको भी चेंज करके y कर देते हैं। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स डी इंटू d² हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y dy माइनस 2y। तो लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा xd² माइनस प्लस dy 2 माइनस x माइनस 2y, y रह गया यहाँ पे। xd² जो है y को गायब कर देंगे अभी, तो सिंपली लिख देंगे -2, y को हटा दिया हमने। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू जो आ गई है वो है ए बी की वैल्यू, अब y इसमें नहीं है। अब सिमिलरली बी ए निकालेंगे, बट बी ए में उसमें फिर से हम y डिफाइन करेंगे और बाद में y को निकाल देंगे। तो बी ए वाई आ जाएगा गाइस, बी ए इज xd+2, और उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो xdy आ जाएगा +2y इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू है d-1, तो d-1 xdy प्लस 2y। ठीक है, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह पहला टर्म आ जाएगा, हाँ बड़े में लिख देता हूँ अच्छे से, तो आंसर आ जाएगा को dxdy
प्लस डी टू वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस टू वाई। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे दो फंक्शन है अंदर, एक एक्स है और डी वाई है, दोनों फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब जैसा स्कूल में प्रोडक्ट रूल करते हैं तो वही प्रोडक्ट रूल है। डी देखिए कंफ्यूज ना होइए, डी हमारा एक सिंपली ऑपरेटर है जिसको डी बाई डी एक्स लिखते हैं, तो डिफरेंस इसमें जो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा वो डी यू को बाहर निकाल देंगे, वी को बाहर निकाल देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यू को, अब यू को बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे वी को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को बाहर निकाल दिया तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई आ जाएगा, प्लस अभी डी वाई को बाहर निकाल देंगे और एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख देंगे डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू आपको पता है वो होती है 1, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि डी ऑपरेटर है तो डी मतलब डी अपॉन डी एक्स और डिफरेंशिएट करना एक्स को, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 लिख दूंगा, 1 प्लस डी वाई 1 to 1 प्लस डी टू वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस टू वाई। ठीक है, अब ये एक्स डी स्क्वायर वाई यहाँ पे आ जाएगा डी वाई, टू देखो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा 2 तो अंदर बच जाएगा डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस टू वाई। अब चलो लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं, एक्स डी स्क्वायर वाई प्लस टू वाई डी वाई, ये हो जाएगा प्लस 3 और 3 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो 3 डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस टू वाई। सो एक्स डी स्क्वायर वाई 3 प्लस 3 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा डी वाई माइनस टू वाई। ये आंसर आ गया हमारा बी ए वाई की वाई। अब हमें सिंपली वाई हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा बी ए, तो लिख देते हैं बी ए इज इक्वल्स टू वाई को हटा दीजिए, एक्स डी स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स डी माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, और हमने ए बी की भी वैल्यू निकाल रखी है, आप ऊपर देख सकते हो। तो ए बी क्या है गाइस, तो ए बी लिख देता हूँ मैं, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स डी माइनस टू। आप देख सकते हो ए बी और बी ए दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब क्या, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं है। ठीक है, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल हो या फिर कोई वेरिएबल उसमें प्रेजेंट हो तो कहाँ पे हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ डजंट होल्ड। आप दोनों में देख सकते हो ए और बी, जैसा कि ए में था तो ए की वैल्यू जो थी उसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं था, वेरिएबल कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। तो कब होगा, जब कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स डी प्लस 2 था और बी जो था वो था डी माइनस 1। आप देख सकते हो इनके बीच में कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है जिस कारण से इनके बीच में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स देखे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है अगर उनके कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट ना हो या फिर वेरिएबल हो। ठीक है, अगर वेरिएबल टर्म भी प्रेजेंट रहा तो भी वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होगा। अगर सिंपली आपको बीच में डी दिख रहा है और कोई नंबर्स है तो आप वहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना गाइस, उसमें मैं बताऊँगा आपको प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, वो बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, आप जरूर देखना उसको।